अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मंजिल वक्कास और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उस करम से मेरे 10,000 व्यूज़ जो पूरे हो चुके हैं। और उसके बाद मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सब ने इतनी मोहब्बत दी और बहुत ही कम अरसे में, एक महीने में तकरीबन, मेरे लिए कम अरसा ही है, मेरे 10,000 व्यूज़ पूरे हो गए हैं। ऐसा है कि मैंने जनवरी में चैनल स्टार्ट किया था और फिर मैंने डिसहार्ट होकर चैनल छोड़ दिया था क्योंकि व्यूज़ नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने नए सिरे से काम शुरू किया इसी चैनल पे। सिर्फ एक महीना मुझे हुआ है या सवा महीना हो गया होगा और मेरे 10,000 व्यूज़ पूरे हो चुके हैं। ये सब आप सबकी मोहब्बत के बदौलत ही है। इसी खुशी में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है। बिज़नेस आइडियाज़ तो मैं रूटीन में शेयर करता ही रहता हूँ, तो इसमें ऐसा ख़ास क्या होगा ये आप सोच ही रहे होंगे। तो ये मैं आपको अभी नहीं, थोड़ी देर तक बताता हूँ कि इस वीडियो में क्या ख़ास है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं कार्गो कंपनी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी अर्सा पहले, या शायद मेरी पहले की दूसरी वीडियो ही यही थी कि आप कार्गो कंपनी किस तरह से, कार्गो और कोरियर कंपनी किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में एक डिटेल्ड इंटरव्यू करने जा रहे हैं। मेरे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त जाबर साहब हैं, जो कि अरसदराज से 15 साल से कार्गो कर रहे हैं, 14-15 साल से कार्गो कर रहे हैं। तो उनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी कार्गो कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। लेकिन चलें उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें ख़ास क्या है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ख़ास ये है कि मैं खुद यही बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि बजाय इसके कि मैं खुद आपको सारा आइडिया बताऊँ, मैंने ये बेहतर समझा कि एक स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड बंदे से इंटरव्यू किया जाए ताकि आप एक बेहतर तरीके से समझ सकें। और वैसे भी मेरी वक्त तो आप सुनते रहते हैं, तो एक एक्सपीरियंस्ड बंदे की आप बातें सुनेंगे तो आपके लिए कुछ आसानियाँ होंगी। उन्होंने काफ़ी जगह पे काम किया और बहुत एक्सपीरियंस है उनका। तो चलें चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, एंड तक देखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैं कहना भूल ही गया कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम जाबिर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तो आप ये कार्गो का कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस है आपका, जिसमें आप सामान एक शहर से दूसरे शहर अरसाल करते हैं। तो आज हम आपसे इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो भी इस काम को शुरू करना चाहें तो वो आपसे मुकम्मल हेल्प ले लें। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका कितना एक्सपीरियंस है इस काम में? एक्सपीरियंस इस टाइम हो चुका है 14 साल। माशाल्लाह। तो शुरू से ही आपने अपनी कार्गो बनाई है या पहले आपने शुरू से मैं कंपनी में काम करता था। 2003 में फैसल मूवर में मैंने जॉब। फैसल मूवर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की। उसके बाद फिर और कहाँ पे किया? वहाँ में मैंने किया वो 8 साल। उसके बाद बिलाल ट्रैवल कार्गो में आ गया था। ठीक है। वहाँ से एक्सपीरियंस है। तो बिलाल ट्रैवल के बाद अभी मैंने स्टार्ट किया अपना अलग बिजनेस कार्गो का, अपना कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, मैं अगर एक बंदा अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है कार्गो का या कोरियर का, तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? उसे पहला स्टेप क्या लेना होगा, क्या करना होगा उसे? उसे यही लेना होगा किसी, यानी कि जो पहले इस फील्ड में है उसके साथ कुछ अर्सा काम करे साथ मिल के। दोबारा आप किसी कंपनी के साथ मिल के काम करें, वहाँ से आप कस्टमर के साथ तल्लुकात आपके बन जाएंगे। मार्केट में आपका एक नाम बन जाएगा, मार्केट वालों के साथ जान पहचान हो जाएगी और इसी तरह फिर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जब आपके पास कस्टमर बन जाएंगे, वो आपको जानते होंगे कि ठीक है ये हमारे से रेगुलर चल रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो बिजनेस आपको ही देंगे। मतलब एक्सपीरियंस पहली चीज़ है, पहले आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। बगैर एक्सपीरियंस के बंदा मार खाता है क्योंकि मार्केट में जान पहचान नहीं होती। ठीक हो गया। उसके बाद आपको जहाँ पे आपने सामान भेजना है, लाहौर, पिंडी, मुल्तान वगैरह, वहाँ पे आगे
की जो है कंपनी, उनके साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे आप यहाँ से अपना माल भेजें तो वो आगे पैक करें और डिलीवर भी कर दें आपका माल, तो वो ये आपसे परसेंटेज के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। इस तरह आप लोग ये बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अभी ये स्टार्ट किया है, ये अगर आपको पीछे से बस नज़र आ रही हो तो ये एक बस स्टैंड है, यहाँ पे आपने ये कार्गो ली हुई है जी। तो यहाँ से तो आपको एक ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप इसी गाड़ी में सामान रखवा देते हैं और वो अगले अड्डे पे पहुँच जाता है। जी। मेरे इल्म के मुताबिक आप एक ऐसी कार्गो पे भी काम करते रहे हैं जहाँ पे बस वाला काम नहीं था, वो लोग अलहदा सेपरेट अपनी एक शॉप बना के काम कर रहे थे, तो अब वो भी काइंडली आप बता दें कि किस तरह से ये सिस्टम वो पहले हमारे साथ बिलाल ट्रैवल में उन्होंने एक पॉइंट छोटा सा लिया था, वो कमीशन पे काम करते थे परसेंटेज पे, तो उसके बाद उसने अपना मार्केट में नाम बनाया, फिर अपना नाम से ही कार्गो दफ्तर बना दिया था और अब माशाल्लाह उसका अच्छा सा खासा काम चल रहा है। तो वो सामान वो अब एक छोटी सी कंपनी, उसके एक मजदा आता है डेली, वहाँ से सामान लेगी, उनको परसेंटेज से सामान उनके साथ भिजवा देता है, यहाँ पे रिसीव करवा देता है। मतलब कि उसकी अपनी कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, बस सिर्फ एक शॉप उधर है और एक इधर है। वो अपनी एक और किसी छोटी कंपनी के साथ मिल के दोनों एक ही मसदे में सामान दूसरे शहर पहुंचा देते हैं। ठीक हो गया, तो वो आगे भी उनका दफ्तर है अपना? हाँ जी, आगे उनका अपना दफ्तर है। ठीक हो गया। अच्छा जबर भाई, ये है कि आपने एक कार्गो ठेके पे लिया, आपने ठेका लिया और इसकी टोटल सेल जो होती है वो आपके पास ही रहती है या इसमें भी आप कंपनी को कुछ देते हैं? ये टोटल सिर्फ हमारे पास ही रहती है, बस सिर्फ कंपनी को उसका जो परसेंटेज है वही मिलता है। नहीं मतलब आप परसेंटेज दे रहे हैं या इकट्ठा ठेका एक दफ़ा ही दे दिया, क्या सिस्टम है? एक दफ़ा ठेका ही है। एक दफ़ा ठेका हो गया महीने का या साल का? महीने बाद या साल बाद तो वही दे रहा हूँ। तो फिर जो भी सेल होगी वो आपकी है, उसमें से आप कंपनी को कुछ भी नहीं देंगे? उसमें हम अपने अखराजात, अपने अगर आप सैलरी वगैरह जो वही निकालते हैं। फ्रेंचाइज लेते हैं तो उसके लिए आपको परसेंटेज देना पड़ती है, परसेंटेज देना पड़ता है, उसमें आपको ठेका नहीं देना पड़ता, बस आप अपनी शॉप लें और वहाँ पे सिर्फ कंपनी का नाम इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे उसको परसेंटेज देना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस ले लेता है और वो चाहता है कि वो ठेका ले ले किसी कंपनी में, तो उसके लिए आप ख्याल में उसे किस बंदे के साथ रब्ता करना चाहिए कंपनी में? उसके जीएम क्या जो भी होता है उसके जीएम से बात कर ले, जो उस कंपनी को यानी कि मालकान के बाद हैंडल कर रहा होता है, उससे बात कर ले। लेकिन उसमें भी ये है कि पहले 1-2 माह जो है ना वो अपने कोई ठेका वगैरह नहीं, उनसे बात करनी, वो 1-2 माह उनसे यही बात करनी कि भाई 1-2 माह इसे चला के देखेंगे, उसके बाद फिर आपसे ठेके का जो है ना काम मुख्तस किया जाएगा, कितने में किया जाएगा। मतलब पहले टेस्ट करेंगे क्या इसमें प्रॉफिट होगा भी नहीं या नहीं। और अगर कमीशन पे लेना चाहे उसका भी यही तरीका है? उसका भी यही तरीका है। चलें ठीक हो गया। तो ठीक है जाबिर भाई, अगर फिर मज़ीद कुछ हमें पूछना हुआ तो आपसे पूछ के नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। अगर हमारे व्यूवर्स को कोई डाउट रह गया हुआ तो आप तो हमारे हाथ में ही हैं। तो चलें ठीक है जाबिर भाई। जी तो दोस्तों, कैसे लगी आज को आपकी मेरी ये वीडियो? कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अगर आप पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके जो मेरे चैनल तक अभी नहीं पहुंच सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दें, फिर मैं आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। दुआ में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।